केंद्रीय विद्यालय के लिए क्लास सेकंड से लेकर 12 तक फॉर्म कब भरे जाएंगे और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, साथ ही एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यानी न्यूनतम और अधिकतम एज वो क्या होनी चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं शंकर आपका आप ही के यूट्यूब में स्वागत करता हूं। और साथियों, अब हम जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास सेकंड से लेकर 12 तक के जो एडमिशन फॉर्म है वो कब भरे जाएंगे। साथियों, हम पिछला डाटा है उस पर नजर डालते हैं तो इसके फॉर्म हमेशा अप्रैल माह में भरे जाते हैं, लेकिन जो लास्ट ईयर है वो कोरोना की वजह से जुलाई माह में भरे गए थे, लेकिन अब की बार वही अप्रैल माह में भरे जाएंगे। अब साथियों, इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं या ऑफलाइन। साथियों, इसके फॉर्म हमेशा ऑफलाइन भरे जाते हैं, लेकिन कुछ जो स्कूल हैं वो इस फॉर्म को अपनी साइट पे अपलोड जरूर कर देते हैं, वहां से डाउनलोड करके आपको जमा ऑफलाइन ही करवाना पड़ता है। तो इसके फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे। और साथियों, उसके बाद हम जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्सों की आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे जो मस्ट है वो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है, वो होना चाहिए। दूसरा है वो एड्रेस प्रूफ। साथियों, एड्रेस प्रूफ है वो स्कूल के नियरेस्ट होगा, तो आपको बच्चे का जो एडमिशन है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी हमेशा बच्चे के जो एडमिशन में प्रेफरेंस देते हैं वो नियरेस्ट बच्चे को देते हैं, जो स्कूल के नियरेस्ट होगा उसको प्रिफेयर करते हैं। तो आपको उसी हिसाब से जिस स्कूल में एडमिशन करवाना है उसी के आसपास का या तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए या फिर आपका जो एड्रेस है वहीं का होना चाहिए। और उसके बाद बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। साथियों, इसके साथ ही आधार कार्ड भी मांगते हैं, बच्चे का प्लस उसके पेरेंट्स का आधार कार्ड मांगते हैं, तो आप बच्चे का आधार कार्ड भी बनवा के रखें। तो आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, इसके साथ ही एड्रेस प्रूफ। अब साथियों, जो कैटेगरी वाइज एडमिशन करवाना चाहते हैं, जैसे SC/ST में या फिर OBC में या EWS कोटे में, साथ ही BPL कोटे में, तो उनको अपना वो कोटे का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी OBC को OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो बच्चे का सर्टिफिकेट मांगते हैं। और पेरेंट्स का भी चल जाता है, लेकिन बच्चे का भी मांगने के लिए वो टाइम दे देंगे, बच्चे का भी सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो आप बच्चे का भी बनवा के रखें। और इसके साथ ही फिर हम बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या चाहिए। साथियों, जो इनके बच्चों के पेरेंट्स सर्विस कर रहे हैं उनका सर्विस सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट भी लगाना है। जिन बच्चों के पेरेंट्स यानी सर्विस कर रहे हैं तो उनके सर्विस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। अब साथियों, हम बात करते हैं कि क्या ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी चाहिए। साथियों, जो क्लास 9 से ऊपर वाले बच्चे हैं, 9th और 9 से ऊपर वाले यानी 12 तक के बच्चे हैं, उनके लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। उनसे जो कम क्लास वाले हैं उनके लिए आवश्यकता नहीं होती। और साथियों, जो मार्कशीट है वो छोटे बच्चों के लिए, यानी 5 क्लास तक मार्कशीट नहीं देखते, उसके बाद ये मार्कशीट मांग सकते हैं, यानी बच्चों का जो अंक तालिका लास्ट ईयर में जो उसके मार्कशीट है उसको भी मांग सकते हैं, तो वो भी आपको रखनी है। अब साथियों, हम बात करें कि एज क्राइटेरिया क्या कुछ होना चाहिए। तो साथियों, क्लास सेकंड से लेकर हम क्लास 12 तक एज जानते हैं कि न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए और अधिकतम एज कितनी होनी चाहिए। तो क्लास सेकंड की बात करें साथियों, आप वैसे भी याद करें तो इनमें जो किसी भी क्लास है उसके लिए आप न्यूनतम एज जानना चाहते हैं तो आप उस क्लास में 4 ऐड कर दीजिए, और अधिकतम एज जानना चाहते हैं तो उसमें आप 6 ऐड कर दीजिए। जैसे आप सेकंड क्लास के लिए जानना चाह रहे हैं न्यूनतम एज, तो सेकंड क्लास के लिए जो न्यूनतम एज है उसमें आप 4 ऐड कर दिए, सेकंड प्लस 4 मतलब 6 साल न्यूनतम होनी चाहिए। और अधिकतम जानना चाहेंगे तो 2 + 6 यानी 2 + 6 कितनी होगी, 8, ये 8 वर्ष होनी चाहिए। और साथियों, जो इनकी एज है वो हमेशा 31 मार्च को काउंट करते हैं। ये 31 मार्च पे जो न्यूनतम और अधिकतम एज है वो 31 मार्च पे काउंट करेंगे। जैसे अब 2021 के लिए फॉर्म भरे जाएंगे तो उसके लिए 31 मार्च 2021 है वो एज के लिए बेस डेट मानी जाएगी, यानी आपको जो एज काउंट करनी है अधिकतम न्यूनतम वो 31 मार्च को करनी है। अब हम बात करें थर्ड क्लास के लिए न्यूनतम एज, तो थर्ड में आप जैसे ही 4 जोड़े
तो 7 ईयर वो न्यूनतम एज होनी चाहिए, और 6 ऐड करें थर्ड में तो 9 ईयर वो अधिकतम एज होनी चाहिए। ऐसे ही आप देखेंगे तो थर्ड क्लास के लिए, फिर फोर्थ के लिए देखेंगे तो फोर्थ में प्लस आप पहले 4 ऐड करें तो 8 ईयर न्यूनतम, और 6 ऐड करें तो 10 ईयर वो अधिकतम हो गई। इस तरह से साथियों आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि न्यूनतम कितनी होनी चाहिए और अधिकतम कितनी होनी चाहिए क्लास वाइज। लेकिन साथियों अब हम बात करें कि क्लास 11 और 12 के लिए, इसके लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, यानी कोई न्यूनतम अधिकतम एज आयु सीमा नहीं दी गई है 11वीं 12वीं के लिए। लेकिन वो निरंतर यानी कंटिन्यू पढ़ाई करता रहना होना चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। उसके लिए उसकी कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। इस प्रकार साथियों आपको दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। साथियों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू साथियों। और साथियों उम्र में छूट का कोई प्रावधान नहीं है, केवल विकलांग बच्चे हैं उनको प्रिंसिपल अधिकतम 2 वर्ष की छूट दे सकता है। और साथियों आप फॉर्म है वो कितने भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो नियरेस्ट आपकी स्कूल है वहाँ आप उन स्कूलों में 2 3 4 5 कितनी भी स्कूलों में सेकेंड क्लास से लेकर 12 क्लास के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों जिस भी स्कूल में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके भी आप कांटेक्ट में रहेंगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो मेरिट बच्चों की लिस्ट बनी है, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं जो जिनका एडमिशन हुआ है उनकी लिस्ट कई बार तो ये साइट पे अपलोड कर देते हैं, और कई बार आपको ये जो नोटिस बोर्ड है स्कूल में वहीं लगाते हैं। तो इसलिए आपको या तो इनके संपर्क में या फिर आप जो स्कूल है वहाँ विजिट करते रहना चाहिए, क्योंकि इसका टाइम कम ही टाइम के लिए फॉर्म अप्लाई का टाइम होता है, जैसे 5 दिन, और 5 दिन में आपको सारा कुछ कंप्लीट करवाना पड़ता है। तो साथियों आप जो डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले बताए वो आपको डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार रखने, और आप नियरेस्ट स्कूल है वहीं आप अप्लाई करें, या फिर जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ का फिर आपको रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि आसपास जहाँ भी आपका एडमिशन होगा वो नियरेस्ट स्कूल में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और साथियों आप किसी भी डाउट के लिए कमेंट कर सकते हैं। और साथियों नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से आप अपनी जो KVS है जहाँ बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और वहाँ नोटिस बोर्ड भी देख सकते हैं। और साथियों जैसे ही इसके नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म अप्लाई के लिए आपको इस चैनल पे सूचना मिल जाएगी, या फिर आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो आप चैनल पे बने रहें, और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा आपको कमेंट करके या फिर चैनल पे आपको सूचना मिल जाएगी।